तुमको सुनाए कैसे। कौन है दीदी? सर इस वजह से आज सलमान की नहीं बेटी। तो आपने बताया नहीं कि उसे हमने रिलीज कर दिया था? जी मुझे सब कुछ बता चुका है, लेकिन आहद अभी तक घर नहीं पहुंचा है। लेकिन बीबी, हमने थोड़ी देर पहले ही रिलीज किया है और घर पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है। अच्छा चलें फिर मैं घर चली जाती हूँ। ईमान, क्या हुआ है बेटा? ऑफिस में सब ठीक है ना? सब ठीक है अम्मी। तो फिर बेटा क्या हुआ है? बिलाल ने कुछ कहा है? कोई बात हुई है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि बिलाल जब से गया है तुम बिल्कुल चुप सी हो गई हो, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। बेटा सब खैरियत है ना? पता नहीं अम्मी, मैं सोचती हूँ कि पहले तो दाइमी को कुछ नहीं पता था ना, लेकिन अब मुसर्रत चाची ने उन्हें सब बता दिया होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। तो बेटा बिलाल ने कहा तो है कि वो ज़ारा को समझा रही हैं। ज़ारा भाभी को समझा रही है अम्मी, लेकिन उन्होंने भी तो मेरे साथ बहुत कुछ किया है। तो अब तुम क्या चाह रही हो कि वो सारा सच जानकर तुम्हारे पास आए और माफी मांगे? माफी नहीं मांगी अम्मी, लेकिन वो ये भी तो कह सकती है ना कि उनका बेटा गलत था और मैं ठीक थी। तो बेटा उनके ये सब ना कहने से तुम गलत साबित हो रही हो, या तुम्हारे लिए तुम्हारे अब्बा या मेरा एतमाद काफी नहीं है? ऐसी बात नहीं है अम्मी, मेरे लिए काफी है, लेकिन अब्बा के लिए कितना अच्छा होता ना कि जिन लोगों ने अब्बा की इंसल्ट की थी वो अब्बा से माफी मांग लेते, उनसे कहते कि सलीम तुमने अपनी बेटी की बहुत अच्छी तरबियत की है। अब्बा को कितना सुकून मिलता अम्मी। बेटा तुम्हारे अब्बू को ना तुम्हें खुश देख के ही बहुत सुकून मिलता है, और तुम उन लोगों से जितना दूर रहो ना उतना अच्छा है, समझी? परेशान नहीं। आहद, मजीद ऐसा कुछ मत करना कि तुम्हारे साथ कुछ और गलत हो जाए। अब तक सब कुछ मेरी वजह से गलत हुआ है क्या? बिलाल इतना भी बुरा नहीं है जितना तुम उसे समझ रहे हो। राइट, बिलाल बुरा नहीं है, चाहे उसने ईमान के चक्कर में मुझे अरेस्ट करवा लिया, लेकिन बिलाल बुरा नहीं है। ईमान को ट्रैप करने की साजिश तो तुम्हारी थी ना? मेरा ट्रैप करना सबको नजर आ रहा है, लेकिन जो ईमान ने मेरे साथ किया वो किसी को नजर नहीं आ रहा। अब ऐसा भी क्या किया उसने? ये तुम पूछ रही हो लैला? वो मुझे मेरी मायूं से उठा के ले गई और तुम पूछ रही हो उसने ऐसा क्या किया? इससे ज्यादा बुरा ना उसने तैमूर के साथ किया था, उसके कैरेक्टर पे इल्जाम लगाया था, लेकिन तैमूर ने रिएक्ट किया नहीं ना? मैं तैमूर भाई जैसा लूजर नहीं हूं। मेरी बात सुनो, जिसे तुम लूजर कह रही हो ना, वो 2 बार तुम्हारी तरह अरेस्ट नहीं हुआ और ना ही उसका कोई रिश्ता टूटा। एंड यू नो व्हाई? क्योंकि उसे लोगों को और इंसिडेंट को औकात के हिसाब से अहमियत देना आती है। सीखो कुछ तैमूर से।
क्यों सीखे तैमूर से? खबरदार जो तैमूर के नक्शे कदम पर भी चले तुम। आहत बेटा, आज के बाद मुझे तुम उसके आसपास भी नजर मत आना। वाह, मैं तो यहाँ आहत का सुनकर आ गई थी। मुझे क्या पता था मुसर्रफ, तुम यहाँ बच्चों को भेदभाव सिखा रही हो। चलो, जरा सा केयरफुल हो जाना आपको भेदभाव लग रहा है भाभी? ओके, अगर आहत की जगह तैमूर तुम्हारा बेटा होता तब भी इतना ही केयरफुल होने का कहती। और अगर जारा की बजाय आपकी कोई सगी बेटी होती तो क्या आप तैमूर जैसे शौहर के साथ उसको गुजारा करने के लिए कहती? नहीं ना? जारा को मैंने पाला है, मैं जानती हूँ वो नहीं रह सकती तैमूर के बगैर, मर जाएगी वो। कोई किसी के बगैर नहीं मरता है भाभी। मैं जानती हूँ उसको मुसरत, मैं क्या उसका बुरा चाहूंगी? जानती तो आप ईमान को भी थी। सारा वक्त तो वो ताई अम्मी की रट लगाए रखती थी। क्या किया आपने? भरोसा किया उस पर? हिफाजत तो दूर की बात, उसके साथ जुल्म करने वाले से आपने एक सवाल भी नहीं पूछा। तैमूर से चिड़ और उलझन की वजह तो समझ आती है, लेकिन सारा और ईमान से इस कदर हमदर्दी की वजह समझ नहीं आती मुझे। मुझे किसी से कोई हमदर्दी नहीं है भाभी। मैं तो सिर्फ आप और आपके बेटे के जो चाहने वालों का अंजाम देखकर अपने बच्चों को सिर्फ वार्न कर रही थी। सरत, इनफ। आपको तो बिल्कुल याद नहीं होगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है भाभी। आपकी तबीयत सुनकर किस तरह ईमान सारी सारी रात एक पांव पे खड़ी रहती थी, और उसके बाप ने खैर, आप तो अपने मोहसिन की बेटी की ना हो सकी, किसी और की क्या होंगी? क्या देख रही हो? लगा लो। नहीं, बेडशीट पर स्टेन आ जाएगा। चादर तुमसे बढ़कर थोड़ी है, नई चादर बिछा लेंगे। ताई, ये मैं अपने रूम में ले जाऊँ? वहाँ लगा लूंगी और फिर सॉक्स भी पहन लूंगी। तुम यहाँ भी लगा सकती हो। यहाँ? हाँ, यहाँ सोने में क्या प्रॉब्लम है भाई? तुम्हारे ताया वैसे भी सांबा गए हुए हैं ना, जब तक वो नहीं आते तुम आराम से यहाँ सो सकती हो। ये सॉक्स आपकी हैं? तैमूर लेकर आता है। पहन लो। मैं पहन लूंगी। पहनने के लिए भाई, पहनो और फिर मैं वापस भी नहीं दूंगी। मेरे बेटे ने भाइयों की तरह इसको प्रोटेक्ट किया और मेरे शादीशुदा बेटे की बीवी को उससे बदजन करके उसे अपनी तरफ माइल करने को यह गलत ही नहीं समझती। ये क्या कह रही हैं आप? तुम्हें अपनी इस बदकिरदार बेटी को यूं हमारे घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। मेरी बेटी बदकिरदार नहीं है नासिर भाई। सलीम भाई, आपकी बेटी सिर्फ बदकिरदार नहीं बल्कि एहसान फरामोश भी।
तैमूर नहीं आया घर? आ गया था। अभी डिनाई कर रहा है। डिनाई तो नहीं कर रहा। ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं है, खानदान और रिश्तों को डैमेज होने से बचाने का है। डैमेज तो हो गया नासिर साहब। ईमान से शादी करने की बात कर रहा है वो। दूसरी शादी करना इतना आसान नहीं है, पुलिस केस बन जाता है। इसने कहा आपसे कि वो दूसरी शादी करेगा। ये भी तो हो सकता है कि तैमूर की जितनी उम्र है ना, उससे दुगना जिंदगी बरतने का मेरा तजुर्बा है। मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूं। अच्छा, तो फिर एक गवर्नमेंट स्कूल के प्राइवेट टीचर से कैसे हार गए आप नासिर साहब? एक छोटे शहर का कमजोर आदमी अपनी औलाद की तरबियत और उसे समझने में हमारे पूरे खानदान से जीत गया। तरबियत में तो हमने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हर अच्छी बुरी बात समझाई सिखाई। पता नहीं कहां चूक हो गई। परखने में चूक हो गई। हम माँ बाप जो है ना, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत कर देने को काफी समझते हैं, लेकिन ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि हमारी सीख से हमारी औलाद ने कुछ सीखा भी है या नहीं। तरबियत कोई स्कूल कॉलेज का सिलेबस नहीं है ज़ाद, कि पहले सिखाएं फिर इम्तिहान लें कि बच्चों ने क्या सीखा और क्या नहीं। इम्तिहान लेना चाहिए ना, लेना चाहिए इम्तिहान। अगर कोई इम्तिहान माँ बाप को इतने बड़े इम्तिहान से बचा सकता है तो वो इम्तिहान ले लेना चाहिए नासिर साहब। ज़ारा, हमारे मोहसिन की बच्ची हमारे घर में महफूज नहीं थी नासिर साहब। वो बच्ची जो अपनी माँ से ज्यादा मुझ पर भरोसा करती थी, जो मेरी बात को पत्थर पर लकीर मानती थी। मैंने उसके साथ क्या किया? मैंने उसके साथ ज्यादती कर दी। हमने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया, बस हो गया। काश मैं उस वक्त ज़ारा का एतराज समझ जाती। ज़ारा ने भी हमें पूरी बात कब बताई थी? शौहर के किरदार में ना, बीवी की अधूरी बात भी पूरी होती है नासिर साहब। क्यों ख्याल नहीं आया? मेरा बेटा जो अपनी बीवी को एक गोल्ड की रिंग दिलाते हुए गोल्ड के रेट चेक करता था, जब वो एक पराई लड़की के लिए महंगी गाड़ी खरीद रहा था तो मुझे चौंकना चाहिए था। गाड़ी भी तो आपके नाम पर थी। मेरा बेटा जो खानदान में बदमजगी के डर से अपनी बीवी से हफ्तों बात ना करता हो, जब उसने एक पराई लड़की के लिए अपनी चची का हाथ पकड़ा था तो मुझे पूछना चाहिए था, हमें सोचना चाहिए था। अब जो हो गया है क्या कर सकते हैं? सारा और ईमान को मजीद नुकसान से बचा सकते हैं, मजीद गलत होने से रोक सकते हैं नासिर साहब। कैसे? ईमान के घर चलते, शादी की तारीख लेकर उसे मना भी लेंगे। क्या हुआ? आपके ख्याल में कि वो इतनी आसानी से माफ कर दें? माफी की क्या बात है नासिर साहब?
हमारी अपनी बच्ची है, मनाएंगे तो मान जाएगी। ठीक है रिया, आपको जाना चाहिए। और आप नहीं जाएंगे? नहीं, फिलहाल मेरी जरूरत यहां ज्यादा है। Are you okay? ऑफिस जा रहे हो? ऑफिस बंद है और वेयर हाउस सील्ड, थैंक्स टू योर बिलव्ड बिलाल। सील तो हट जाएगी। तायाबू का फोन आया है, तैमूर के वेयर हाउस जाने का बोला उन्होंने। तायाबू? प्लीज आहत, मॉम को पहले ही पता नहीं कौन सी दुश्मनी हो गई है तैमूर से। अब तुम तायाबू के साथ कोई फर्स्ट क्रिएट मत करना। बाय द वे, मॉम को अचानक तैमूर भाई से क्या चिढ़ हो गई है? वो तो इन्हें बड़ा आइडलाइज करती थी। तुम्हारे इन-लॉज का कमाल है। You mean रिदा? I mean रिदा and अरसलान। अरसलान? अरसलान भाई ने क्या किया? Do you really want to know? बैठो, बता दो। मिला कोई सबूत? किस चीज का? आपको लगता है ना कि हम मुर्दार गोश्त फ्रीज करते हैं? नहीं, आप लोग मारने की साजिश करते हैं। कितने में डील हुई? नहीं, आप मुझे सारी जिंदगी जेल में रखना चाहती थी ना, तो क्या कीमत ली आपने या आपके उस पपेट ने? घर वालों से लड़ाई है? होगी, वरना अपनी अम्मी के आने का तो पता होता ना। बहुत माफिया मांग रही थी। तरस आ गया मुझे।
बताया नहीं उन्होंने? बता देंगी। प्लीज। क्या है? डिवोर्स पेपर्स। हो सकते थे। साइन कर दो। है क्या? दूसरी शादी का परमिशन लेटर। दूसरी शादी? चाहता तो पहले तुम्हें तलाक दे देता, लेकिन फिर सोचा कि तुम्हें एक चांस दे देता हूं। चांस? नहीं, ये तुम्हारे इस पर साइन कर दो, फिर हम इस पर भी कर दो। तुम्हारी प्रॉपर्टी वापस तुम्हारे नाम करना। आसमान का चांद नोचकर तारों से बहला रहे हैं मुझे। तुम्हारी चीज ही तुम्हें वापस कर रहा हूं। जितना आप मुझे लौटा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा मैं आप पर लुटा सकती हूँ। ईमान से शादी कर रहा हूं मैं। कर नहीं रहे, करना चाहते हैं। एक ही बात। मैं आपको चाहती हूँ। फर्क नहीं पड़ता। मैं भी तो यही कह रही हूँ, चाहने से फर्क नहीं पड़ता। और ये एक बात नहीं है।
हमें क्या जरूरत है आहत को मेरी हर बात बताने की? क्योंकि उसे पता होना चाहिए मॉम कि लोग उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। और तुम्हें पता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या बात कर रहे हैं? एटलीस्ट मैं ऐसे बात करने वालों से शादी नहीं करने वाली थी। जैसे तुम शादी करना चाहती थी, लोगों की उसके बारे में क्या राय है तुम जानती हो? उस अरसलान का तो दिमाग खराब, और आपको तो उल्टा उसे जवाब मांगना चाहिए था। जवाब मिल तो गया कि तैमूर की वजह से मेरे बेटे का रिश्ता खत्म हुआ है। हाँ, खैर जो भी है, तुम्हें मेरी और अरसलान की बातें आहत को नहीं बतानी चाहिए थी। जैसे आपने कुछ नहीं बताया। आप ईमान के घर माफी मांगने गई थी। आहत बेटा, माफी? क्यों किया आपने ऐसा? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। राइट, आप कुछ भी कर सकती। आहत, लेकिन इस इंसल्ट से बेहतर था मॉम कि आप मुझे जेल ही जाने देती। देखो आहत, ना मैं तुम्हें जेल जाने दूंगी और ना ही तुम्हारा रिश्ता मैं रिदा से खत्म होने दूंगी। राइट, चाहे उसके लिए आपको रिदा के भी हाथ पांव जोड़ने पड़े। हाँ, क्यों नहीं? जब मैं अपने बेटे को बचाने के लिए किसी के आगे हाथ जोड़ सकती हूँ, तो मैं उसका घर बसाने के लिए भी हाथ जोड़ लूंगी। अगर ऐसा है मॉम, तो एक बात याद रखिएगा, आप मेरी शक्ल देखने को तरस जाएंगी। आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मैं यहाँ अपनी बेटी की शादी की तारीख तय करने आई। अगला जुम्मा कैसा रहेगा? यहाँ आपकी कोई बेटी नहीं है। मेरी वाकई कोई बेटी नहीं थी सलीम भाई, लेकिन ईमान ने उस कमी को पूरा कर दिया। मैंने हमेशा ईमान को अपनी बेटी की तरह चाहा है। देखिए, मैं आपसे कोई सख्त बात नहीं कहना चाहता। बेहतर होगा कि आप दोबारा मत आए। आप मुझे घर से निकाल रहे हैं सलीम भाई? घर से तो आपने मेरी बेटी को निकाला था, मैं तो फिर भी आपसे इज्जत से जाने को कह रहा हूं। एक बार आप ईमान से पूछ लें तो अच्छा होगा। क्या बता मेरी सारी गलतियों के साथ उसे मेरी मोहब्बत भी याद हो। क्या पूछूं उससे कि जिसके बेटे ने उसके बाप के मुंह पे थप्पड़ मारा वो उसे माफ कर देगी? आप बेशक यही कहते हैं, लेकिन ईमान अपनी ताई अम्मी को जानती है। वो गलती तो कर सकती हैं, लेकिन ईमान के साथ गलत नहीं कर सकती। इसलिए आप फूलों के 4 टोकरे लाकर ये चाहती हैं कि मैं आपके बिछाए हुए वो सारे कांटे भूल जाऊंगी जो मेरे अब्बा के पैरों में चुभे हैं। ईमान, वो सब अनजाने में गलत फहमी में हुआ है बेटा। और अनजाने में आपने अपने उस बेटे की हवस को झुठलाकर मुझे कैरेक्टरलेस डिक्लेयर कर दिया। हालात ऐसे थे ईमान, उस वक्त सबको यही लग रहा था, वरना मैंने तो तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट किया है। तुम्हारे आगे तो मैं सारा कुछ सुना देती थी। तो गलत करती थी हम, मेरे लिए उन्हें सुनाकर उनके साथ गलत करती थी। मैं अपनी मोहब्बत में तुम्हारी हिमायत करती थी। अगर आप मेरी मोहब्बत में कुछ करना ही चाहती थी ना,
तो आपने अपने बेटे का हाथ क्यों नहीं पकड़ा? आपकी इस बिला वजह की हिमायत ने ख्वार करके रख दिया, मुझे जलील कर दिया। ना आप मेरी हिमायत करती, ना आपकी बहू इनसिक्योर होती मुझसे, और ना ही आपका बेटा मेरे लिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करता, और ना वो मेरे अब्बा के साथ बदतमीजी करता, उनको तकलीफ पहुंचाता। मैं बहुत शर्मिंदा हुई ईमान, इसीलिए तारीख के बहाने माफी मांगने आई हूं। तो मांगे। क्या? माफी। तुम चाहती हो मैं माफी मांगू? मेरे अब्बा डिजर्व करते हैं। मेरी आंखों की शर्मिंदगी काफी नहीं क्या? शर्मिंदगी? शर्मिंदा तो मेरे अब्बा हुए हैं, वो भी मेरी बेवकूफियों पर। मुझे उनका झुका हुआ सर, उनकी तकलीफ नजर आती है, इसलिए मेरे अब्बा डिजर्व करते हैं कि उनसे माफी मांगी जाए। मैं तो यहाँ ये सोच कर आई थी कि मेरी बेटी मेरे खानदान की बहू बनने के लिए जा रही है, उसे चल के मना लेती हूँ। लेकिन यहाँ तो सिर्फ अपने बाप की बेटी मौजूद है जो उससे हाथ जुड़वाना चाहती है। अगर मेरे हाथ जोड़ने से तुम्हारी सेटिस्फेक्शन होती है ना ईमान, चलो छोड़ती है मैंने हाथ। माफ कर दीजिए मुझे सलीम भाई, मैं शर्मिंदा हूं। अपनी बेटी का रिश्ता मैंने बिलाल का किरदार देखकर किया, खानदान देखकर नहीं। आप इसके लिए काबिल इज्जत हैं, तो ठीक है ज़हरा भाभी, हम भी अपना दिल साफ कर लेते। तो आप मुझे माफ नहीं करेंगे? अपनी औलाद की किरदार कुशी करने वाले को कोई बाप माफ नहीं कर सकता ज़हरा भाभी। अगर वो ये कहे कि उसने कर दिया है, तो ये समझ लीजिएगा कि वो ढोंग कर रहा है, बस। यहां अपने दिल से मजबूर होकर आई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बिलाल कि सारी गलती तैमूर की है। सीरियसली ताई अम्मी? पानी वहीं रुकता है बिलाल जहां कड़ा होता है। इनकी बेटी ने लापरवाही की थी तो मेरे बेटे की हिम्मत बढ़ी। तुम बताओ, तुम भी तो बहुत रोकते थे, कैसे सुनाती थी वो तुम्हें, भूल गए? उसने ना रुककर अपना सबक तो सीख लिया, लेकिन अब मैं आपको रोक रहा हूं ताई अम्मी, इसलिए बेहतर होगा कि आप रुक जाएं। मैं यहाँ तुम्हारी बारात की तारीख लेने के लिए आई थी। सारा ने अगले जुमे का दिन सोचा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपनी
बहन की इस ख्वाहिश का मान रखोगे। खुदा हाफिज। ईमान प्लीज फोन मत काटना। आज नहीं काटूंगी। बोले ईमान। बोले तैमूर। तुम ठीक हो? आकर देख ले। क्या अभी इस वक्त तुम्हारे घर? नहीं, लोकेशन और टाइम भेज रही हूँ। हो गई आपकी सुलह सफाई? परसों बारात लेकर जाना है। आप तो मनाने गई थी। गलत ही हो गई थी। क्या बात है, किसी ने कुछ कहा है? जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होता ना, वैसे इन छोटे लोगों को इज्जत हजम नहीं होती। हुआ क्या है, बताएं तो। मुझे लगा था कि वो लोग रिएक्ट करते हुए हमारे एहसानों का लिहाज रखेंगे, लेकिन वाकई बिलाल ने एक कमजर्फ और एहसान फरामोश खानदान में रिश्ता जोड़ लिया है। बिलाल अगर ना भी जोड़ता तो क्या फर्क पड़ता? उस कमजर्फ और एहसान फरामोश लड़की के नसीब में इस घर की बहू बनना ही लिखा है। दूसरी शादी की परमिशन